नमस्कार, मैं हूँ क्यूटी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज़। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, हमारे लिए अच्छी खबर। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने आज 2 अलग अलग फैसला दिया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिकाओं को खारिज कर दिया, तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। ऐसे में अब मामला बड़ी बेंच को भेजा जाएगा। इस फैसले का एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि हिजाब के समर्थन में जो फैसला दिया है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। हिजाब को बेवजह एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। ओवैसी ने कहा कि समानता का मतलब ये नहीं कि विविधता को ख़त्म कर दिया जाए। अगर स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो वो सभी धर्मों के बच्चों को देखेंगे। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है विविधता। तो आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। दिया है उन्होंने, जो अभी तक जजमेंट अपलोड नहीं हुआ है, जो मीडिया से जो हमने पढ़ा है, खास तौर से लाइव लॉ हो या बार एंड बेंच हो, जिसमें उस जज साहब ने कहा है कि द मेन थ्रस्ट ऑफ माय जजमेंट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ईआरपी वाज नॉट एसेंशियल टू द डिस्प्यूट। और उन्होंने कहा है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने, द हाई कोर्ट टुक अ रॉन्ग पाथ, इट इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइस एंड आर्टिकल 14 एंड 19। तो ये बात जस्टिस धूलिया साहब ने कही है कि इट इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइस, कि ये अल्टीमेटली एक मैटर ऑफ चॉइस का हिस्सा है। और आर्टिकल 14 एंड 19 का उन्होंने हवाला दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि द फॉरमोस्ट क्वेश्चन इन माई माइंड वॉज एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। आर वी मेकिंग हर लाइफ एनी बेटर? It is common knowledge that a girl child, primarily rural and semi-rural, has a lot of difficulties. They have to do daily household chores before going to school. और उन्होंने इम्पोर्टेंट बात जस्टिस धूलिया साहब ने कही है अपने जजमेंट में, जो एक्सर्प्ट मिला है, आई फेल्ट द जजमेंट इन बीजे इमानुअल स्क्वेयरली कवर द इशू। तो अगर आप जस्टिस बीजे इमानुअल का जजमेंट देखेंगे, जिसमें जस्टिस चिन्नाप्पा रेड्डी ने अगस्त 11, 1986 को यह कहा था कि सस्पेंडिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर कॉन्शियसली हेल्ड रिलीजियस बिलीफ वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज रेजोल्यूशन हो जाएगा, मगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट हिजाब के फेवर में आया है। और जो हाईकोर्ट का जजमेंट था, मेरी राय में इट वॉज बैड इन लॉ, bad in terms of its contents, or it had misused Quranic commentaries and translation. This has serious ramifications, should not have been allowed. ये जो कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं, इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है, और वो इसलिए पहन रही हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया, इसको बैन किया और खामखा एक रक्कस क्रिएट किया गया है। तो ये मेरी इनिशियल राय है। अब जब जजमेंट पूरा अपलोड हो जाएगा और जब हमको मिलेगा तो पढ़कर उस पर और तफसील से हम आपके सामने बोल सकेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सर सवाल किए थे कि हिजाब जो है कंपल्सरी प्रैक्टिस नहीं है सुप्रीम कोर्ट, तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट था वो इट वॉज बैड इन लॉ, और उसके कंटेंट में भी वो खराब था, और उन्होंने गलत कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन को इस्तेमाल किया। अब कुरान की एक आयत है, ला यखरा फिद दीन, के दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो हिजाब के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी, वो रिलीजन के एक्सेप्टेंस में इस्तेमाल हुई थी। उलमा इकराम ने कहा तो आपने उसको हिजाब पे डाल दिया। तो इसीलिए हमने कह रहे हैं कि वो गलत था। वो ऑनरेबल जजेस ने वो गलत मिसयूज किया, बल्कि कुरानिक कमेंट्रीज और ट्रांसलेशन को। और उस जजमेंट में ये कहा गया कि स्कूल एक प्रिजन है, स्कूल एक मिलिट्री कैंप है, कैसा होगा बताइए। तो इसलिए वो मेरी राय वो है उस कर्नाटका हाईकोर्ट के 3 जजेस बेंच की, उसमें तो तीनों जजेस ने हिजाब को कहा कि जरूरत नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दो ऑनरेबल जजेस ने डिफर किया है, मगर एक जज धूलिया साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है।